हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो आपका हिंदी है 20 नंबर का, उसमें जो मुहावरे हैं उसकी हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। संभावना है कि 3 से 5 मुहावरे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो हम इसमें मोस्ट रिपीटेड जो 1000 PYQ है मुहावरे के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 7 है। यदि इससे पहले आपने और जो पार्ट 6 तक डले हुए हैं उसको नहीं देखा है, तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको इससे संबंधित सारे जो वीडियोस हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क से, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं जो मिस स्पेल्ट वाला वीडियो है, इडियम एंड फ्रेजेस वाला वीडियो है, वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है वो हमारा पेड क्लास का है, तो आप यदि पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। इन नंबरों पे आप बात कर सकते हो। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पिछला जो 6 वीडियोस हैं उसमें हमने चा तक कंप्लीट कर लिया है। हमने स्वर को देखा और व्यंजन में हम चा तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज छ से स्टार्ट करेंगे। छ से शुरू होने वाले जितने भी मुहावरे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनका जो अर्थ है और उनका वाक्य में प्रयोग है, उनको हम देखेंगे। तो छक्के छुड़ाना मतलब होता है कि बुरी तरह जब आप किसी को पराजित हो जाते हो, तो वो छक्के छुड़ना होता है। या फिर छक्के छुड़ना मतलब आप हो रहे हो पराजित, और छक्के छुड़ाना मतलब दूसरे को पराजित कर रहे हो। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हर बार पाकिस्तान के छक्के छूटे हैं मतलब वो बुरी तरह पराजित हुआ है। छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना मेहनत का अधिक धन पा लेना, तो वो छप्पर फाड़ कर देना होता है। तो ईश्वर जिसे देता है उसे छप्पर फाड़ के देता है। छाती पर पत्थर रखना मतलब कठोर हृदय करना। उसने छाती पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को विदेश भेजा, या फिर और कुछ आप यूज कर सकते हो। छाती पर मूंग का कोदा दलना। छाती पर मूंग या कोदा दलना मतलब किसी को कष्ट देना। ठीक है। छाती पर मूंग या फिर कोदा दलना मतलब किसी को कष्ट देना। तो राजन के घर रानी दिन रात उसकी विधवा माँ की छाती पर मूंग दल रही है। ठीक है, मतलब उसे बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से हृदय में जो जलन होती है, जीलेश होना, वो कहलाता है। जब पड़ोसी ने नई कार ली तो शेखर की छाती पर सांप लौट गया मतलब वो ईर्ष्या से जल उठा। 36 का आंकड़ा होना मतलब घोर विरोधी होना। जैसे विपक्ष पार्टियों के बीच 36 का आंकड़ा होता है, तो मुझ में और मेरे मित्र में आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, मतलब विरोध है। ठीक है। छाती पीटना मतलब मातम मनाना। अपने किसी संबंधी की मृत्यु पर मेरे पड़ोसी छाती पीट रहे हैं मतलब कि मातम मना रहे हैं। छाती धुनी होना मतलब अत्यधिक उत्साहित होना। जब रोहन 12वीं कक्षा में प्रथम आया तो कक्षा अध्यापक की छाती दूनी हो गई। ठीक है। छाती फूलना मतलब गर्व होना। ठीक है, छाती फूलना मतलब गर्व होना। जब मैंने एमए कर लिया तो मेरे अध्यापक की छाती फूल गई। ठीक है। छिपा रुस्तम मतलब अप्रसिद्ध गुणी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुण था लेकिन उसने अपने गुण को दिखाया नहीं, वो छुपा हुआ था, तो वो छुपा रुस्तम है। वरुण तो छुपा रुस्तम निकला। सब देखते रह गए और परीक्षा में उसी ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद 11 छोटा मुंह बड़ी बात मतलब हैसियत से अधिक बात कर देना, तो वो कहलाता है छोटा मुंह बड़ी बात। अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। छाप पड़ना मतलब प्रभाव पड़ना। प्रोफेसर शर्मा का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसकी छाप सब पर जरूर पड़ती है। ठीक है। छक्के छोड़ना हमने देख लिया, छप्पर फाड़ कर देना हमने देख लिया, छाती पर मूंग दलना ये भी हमने देख लिया। किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, किसी को कष्ट देना। छाती भर आना मतलब दिल पसीजना। ठीक है, जब किसी के लिए आपको दिल पसीजता है मतलब जो करुणा का जो भाव होता है वो होता है। ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त सोहन की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त सोहन की मृत्यु शैया पर तड़पते देखकर उसके मित्र चिंटू की छाती भर आई मतलब दिल पसीज गया, करुणा की भावना आ गई। छाह न छूने देना छाह न छूने देना मतलब पास तक न आने देना। मैं बुरे आदमियों को अपनी छाह तक न छूने देता हूँ मतलब अपनी परछाई भी नहीं छूने देता हूँ। छठी का दूध याद दिलाना मतलब संकट में डालना।
ठीक है? तो भारतीयों ने पाकिस्तानी सेना को छठी का दूध याद दिला दिया, ठीक है? छूम अंतर होना मतलब गायब हो जाना। मेरा पर्स यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ छूम अंतर हो गया मतलब गायब हो गया। छक्के छुड़ाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है, हिम्मत पस्त करना या फिर बुरी तरह पराजित करना। छक्का पंजा भूलना मतलब कुछ भी याद ना रहना तो छक्का पंजा भूलना होता है। अधिकारी को देखते ही कर्मचारी छक्के पंजे भूल गए क्योंकि वो दोषी थे, ठीक है? छाती ठोकना मतलब साहस दिखाना। हमारे मोदी जी छाती ठोकते हैं ना जी। अन्याय के खिलाफ छाती ठोककर खड़े होने वाले कितने लोग होते हैं? तो ये छाती ठोकना हो गया। जा के बारे में बात करें तो जान पर खेलना मतलब साहसिक कार्य करना। हम जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे, एक सैनिक ने बोला। जूती चाटना मतलब खुशामद करना या फिर चापलूसी करना। तो संजीव ने अफसरों की जूतियां चाटकर ही अपने बेटे की नौकरी लगवाई है, ठीक है? जहर उगलना मतलब कड़वी बातें कहना या फिर भला बुरा जब किसी को कहते हो तो वो जहर उगलना होता है। पता नहीं क्या बात हुई, आज राजू अपने मित्र के खिलाफ जहर उगल रहा है, ठीक है? जवाब जबान चलाना मतलब अनुचित शब्द कहना। सीमा बहुत जबान चलाती है, उससे कौन बात करेगा? जो अनुचित शब्द बोलता है उससे आखिर बात कौन ही करेगा ही। जबान देना मतलब वादा वादा करना, प्रॉमिस करना वो होता है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि अच्छा आदमी वही होता है जो जबान देकर निभाता है, अन्यथा वो मुकरता नहीं है, ठीक है? यदि वो मुकरता है तो वो अच्छा आदमी नहीं है। जमाना देखना, जमाना देखना मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव होना, बहुत कुछ देखा है, घाट-घाट का पानी पीना, ठीक है? तो दादाजी बात-बात पर यही कहते हैं कि हमने जमाना देखा है, हमने घाट-घाट का पानी पिया है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। ज़मीन पर पाँव ना पड़ना मतलब अधिक खुश होना। सीता 10वीं में उत्तीर्ण हो गई, तो आज उसके ज़मीन पर पाँव ही नहीं पड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा घमंड में भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? ज़मीन से समा जाना मतलब बहुत लज्जित होना, ज़मीन में समा जाना मतलब बहुत लज्जित होना। जब उधार के पैसे ने ना देने पर सबके सामने रामू को अपमान हुआ, तो वह ज़मीन में ही समा गया मतलब वो बहुत लज्जित हो गया। जंगल में रहकर मगर से बैर करना मतलब जंगल में रहकर मगरमच्छ से तो आप बैर नहीं कर सकते हो, तो अपने आश्रयदाता से शत्रु करना। जो भी आपका आश्रयदाता हो, जो आपकी देखभाल करता हो, उससे ही जब आप शत्रुता कर लेते हो तो वो कहलाता है जंगल में रहकर मगर से बैर करना। मैंने रामू से कहा कि जल में रहकर मगर से बैर मत करो, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है? जहर का घूंट पीना मतलब कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहना क्योंकि इसमें आपका कोई अप्रत्याशित लाभ हो रहा हो या फिर आप किसी चीज को मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो सबके सामने अपमानित होकर रानी जहर का घूंट पीकर रह गई, कड़वी बातें सुनकर भी चुप रह गई। जादू चढ़ना मतलब प्रभाव पड़ना। तो आजकल मोहन पे क्रिकेट का जादू चढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उसको उसपे क्रिकेट का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो राम के सिर पर लता मंगेशकर का ऐसा जादू चढ़ा है कि वह हर समय उन्हीं के गाने सुनते रहता है। जान हथेली पर रहना मतलब जान की परवाह ना करना। तो सीमा सैनिक पर जान हथेली पर लेकर चलते हैं और देश की रक्षा करते हैं। जान फेंकना मतलब किसी को फंसाना। तो जब उस अजनबी में मुझ पर ऐसा जाल फेंका, जाल, ठीक है? जान नहीं जाल। उस अजनबी में मुझ पर ऐसा जाल फेंका कि मेरे 500 रुपए ठग लिए, ठीक है? जी खट्टा होना मतलब मन में वैराग्य पैदा होना, मन में दुश्मनी पैदा होना, तो वो कहलाता है जी खट्टा होना। मेरे दादाजी का तो शहर से ही जी खट्टा हो गया है, वह अब गाँव में ही रहेंगे, मतलब वैराग्य पैदा हो गया है, वो लगाव नहीं रहा उससे, ठीक है? जीते जी मर जाना मतलब जीवन काल में मृत्यु से बढ़कर कष्ट भोगना, तो जीते जी मर जाना होता है। बेटे के काले कारनामों के कारण राम प्रसाद तो बेचारा जीते जी मर गया, ठीक है? जेब गर्म करना, जेब गर्म करना मतलब रिश्वत देना होता है, रिश्वत देना तो जेब गर्म करना। लालू जेब गर्म करके ही किसी को अपने साहब से मिलने देता है। लालू जो है वो डीएम का बॉडीगार्ड है। अब आपको डीएम से मिलना है तो पहले लालू का जेब गरम करिए। जौहर दिखाना मतलब वीरता दिखाना। भारतीय जवान सीमा पर अपना खूब जौहर दिखाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव स्त्रीलिंग के लिए आप यूज करोगे, ठीक है?
याद रखिएगा। जौहर करना ये हो जाएगा, जौहर करना जो होगा ना, ये स्त्रियों के लिए ही यूज़ होगा। स्त्रियों का चिता में जलकर भस्म होना को कहते हैं जौहर करना। जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, तो उस समय राणा रतन सेन की जो पत्नी थी पद्मावत, तो उसने जौहर किया था। लगभग वहाँ की 40 महिलाएँ हैं, उसने जौहर किया था, ठीक है? क्योंकि वो लुटेरे थे, बर्बर लुटेरे थे वो लोग, जिनका एक ही काम था कि जितने भी काफ़िर हैं, कई सारे जो प्रमाण मिलते हैं, तो जितने भी काफ़िर हैं उस समय के जो इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने अपने राजा की बड़ाई में वो शब्द लिखे हैं कि ऐसे शब्द लिखे हुए होते हैं, आप जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे शब्द काफ़िर उसको बोलते हैं जो गैर मुस्लिम हो, जो मुस्लिम ना हो। तो इस जो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करता है उसको काफ़िर बोलते हैं। तो इनका एक ही काम था कि काफ़िर को, मतलब पूरा पृथ्वी जो है वो काफ़िर से ख़त्म होना चाहिए। हर किसी को इस्लाम को अपनाना होगा, अल्लाह की शरण में आना होगा। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। इसी के लिए वो बार-बार हमला करते थे भारत पे, ठीक है? और कोई भी कंट्री पे, पूरा विश्व पे उन्होंने हमला किया है बहुत ज़्यादा। आज पूरा अफ्रीका आप देखते हो ना, पूरा अफ्रीका इस्लाम से प्रभावित, इस्लाम है वहाँ पे। ऑलमोस्ट अफ्रीका में इस्लाम है। ठीक है? तो इस्लाम और जो जो ईसाई हुए, इन्होंने बहुत, बहुत ज़्यादा हमला किया है। अपने जैसे और क्या होता है ना, और धर्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमला नहीं करते हैं। अब आपको ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाते हैं। लेकिन ये जो दोनों हुए ना, इनका इतिहास यही रहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया है। जैसे भारत में धर्मांतरण कैसे होता था? वो स्वतः होता था। प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म आया, तो किसी ने किसी को जबरदस्ती नहीं किया कि आप बौद्ध अपनाइए, किसी ने भी नहीं, वो स्वतः हुआ। तो इनके केस में वो स्वतः नहीं था, इनके केस में वो जबरन था। या तो आप धर्मांतरण करिए, अदरवाइज आपको मार दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित कर दिया जाएगा। ठीक है? तो उस समय के जो इतिहासकार थे ना, जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी है तो उसका इतिहासकार है, तो उसने बड़ाई में लिख दिया उसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, उसने सैकड़ों मंदिरों को यहाँ पे तोड़ा। तो ये प्रमाणित होता है ना कि तोड़ा। वहाँ तो वो बड़ाई होता था राजा के सामने कि हाँ, मेरी बड़ाई में ये लिखा जा रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार जब इतिहासकारों के द्वारा इसको झुठलाया जा रहा था, तो उस समय यह प्रमाण जो है वो काफ़ी मजबूती से आकर सामने आया और प्रमाणित किया कि वास्तव में इनका एक ही उद्देश्य था, पूरा पृथ्वी को काफ़िर से मतलब हटाना, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्लाम हो, दोनों का यही था। चलिए टॉपिक से हम भटक रहे हैं। तो जान का प्यासा होना मतलब मार डालने के लिए तत्पर होना। तो सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी जान के प्यासे हो रहे हैं। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ, मतलब निकल जाओ। जान के लाले पड़ना मतलब प्राण बचाना कठिन लगना, ठीक है? प्राण बचाना कठिन लगना। रात के अंधेरे में मुसाफिरों को डाकू ने घेर लिया, बेचारा मुसाफिरों की जान के लाले पड़ गए, मतलब प्राण बचाना कठिन लगने लगा। सब कुछ छीन लिया, अब बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा है, ठीक है? जुल्म ढाना मतलब अत्याचार करना। जो लोग असहायों पर जुल्म ढाते हैं, ईश्वर उन्हें कभी न कभी सजा देता ही है, ठीक है? जोश ठंडा पड़ना मतलब उत्साह कम होना। वह कई बार आईएएस की परीक्षा में बैठा पर सफल ना हो सका। अब तो बेचारे का जोश ही ठंडा पड़ गया है, मतलब उत्साह जो है वो कम हो गया है। जान के लाड़े पड़ना मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? जवान कैंची की तरह चलना इंपॉर्टेंट है। बढ़ चढ़कर तीखी बातें कहना तो जबान कैंची की तरह चलना होता है, तो कर्कश की जबान कैंची की तरह चलती है, ठीक है? कर्कशा की जबान जो है वो कैंची की तरह चलती है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है और तीखी बोलती है, ठीक है? जबान में लगाम न होना, मतलब बिना सोचे समझे, बिना लिहाज के, बिना समझे कि आखिर मेरा वर्ड का क्या प्रभाव पड़ेगा, बेमेल जो बोलता है वो कहलाता है जबान पे लगाम ना होना। तो मनोहर इतना असभ्य है कि उसकी जबान में लगाम ही नहीं है कि किससे किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, किससे किस प्रकार से बात की जानी चाहिए। जलती आग में जलती आग में घी डालना या फिर जलती आग में तेल डालना मतलब क्रोध को भड़काना होता है, ठीक है? तो धनुष टूटा देखकर परशुराम क्रोधित थे, उसपे ही लक्ष्मण की बातें ने
जलती आग में घी डालने का काम किया। ठीक है? लक्ष्मण की बातों ने जलती आग में घी डालने का उन्होंने और क्रोधित किया। एक तो पहले से ही परशुराम क्रोधित है कि किसने धनुष तोड़ दिया और लक्ष्मण और बोल रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? उससे जलती आग में घी गया। जड़ जमना तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि अच्छी तरह प्रतिष्ठित या फिर प्रस्थापित होना। ठीक है? जड़ जमाना। तो जब अब तो नेता ने पार्टी में अपनी जड़ जमा ली है, पार्टी उन्हें इस बार उच्च पद पर नियुक्त करेगी, ठीक है? तो अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया, अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया है। जान में जान आना मतलब चैन मिलना। तो खोया हुआ बेटा मिला तो माँ की जान में जान आई, ठीक है? ज़हर का घूँट पीना, घूँट है चूंट नहीं, नोट कर लीजिएगा। कड़ी और कड़वी बातें सुनकर भी चुप रहना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जिगरी दोस्त मतलब घनिष्ठ मित्र होता है, राम और श्याम जिगरी दोस्त हैं। जिंदगी के दिन पूरे होना मतलब कठिनाई के समय बीत जाना, अब जो है वो सुख का समय आ गया, दुख के समय बीतो रे भैया, सुख भरे दिन आयो। ठीक है? आज के युग में किसान और मजदूर अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, ठीक है? कठिनाई का समय वो बिता रहे हैं, इस आशा में कि कभी न कभी तो अच्छे दिन आएंगे। जीती मक्खी निगलना, मक्खी निगलना, जीती मक्खी निगलना का होता है कि जानबूझकर अन्याय सहना या फिर जानबूझकर बेईमानी करना। आप जान रहे हो कि आप जो कार्य कर रहे हो वो उचित नहीं है, फिर भी आप किसी न किसी प्रभाव में आकर उस कार्य को करते हो, तो वो कहलाता है जीती मक्खी निगलना। आप जैसे समझदार को जीती मक्खी निगलना शोभा नहीं देता है। मैं तो सोचता था कि आप समझदार हैं, आप सजग हैं, फिर भी आपने इस कृत्य को किया, मतलब ये आपको शोभा नहीं देता है। जी चुराना मतलब होता है किसी काम या परिश्रम से बचने की चेष्टा करना, ठीक है? जी चुराना, किसी काम से दूर भागना, ये सबको कहते हैं जी चुराना। पढ़ने लिखने से मैंने एक दिन के लिए भी कभी जी नहीं चुराया। एक व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन हुआ तो वो इंटरव्यू में बोल रहा था कि मैंने कभी भी जी नहीं चुराया, पढ़ना है तो पढ़ना है। जमीन पर पैर न रहना मतलब अकड़ के चलना, अधिक घमंड होना, इन सब में ये यूज होता है। जब से राजेश नायाब तहसीलदार हुआ है, वह जमीन पर पैर ही नहीं रखता, मतलब घमंडी टाइप सा आप रख सकते हो, अकड़ के चलना। जोड़ तोड़ करना मतलब उपाय करना। अब तो जोड़-तोड़ की राजनीति करने वालों की कमी नहीं है, ठीक है? जली कटी सुनाना मतलब बुरा-भला सुनाना। रमेश का कटाक्ष सुनकर सुरेश ने उसे खूब जली कटी सुनाया, ठीक है? बहुत भला-बुरा कहा। जूतियाँ चाटना, चापलूसी करना ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जान हथेली पे बता दिया है, जितने मुँह उतनी बात, इम्पोर्टेंट है। एक ही विषय पर अनेक मत होना, तो वो कहलाता है जितने मुँह उतनी बात। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है। तो इसपे कितना सारा मत होता है, कोई सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है, ठीक है? तो ताजमहल के सौंदर्य के विषय में जितनी मुँह उतनी बात है, मतलब अनेक-अनेक जो है वो विषय अलग-अलग होते हैं। जी खट्टा होना ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि विरक्त होना। उसके बाद जामे से बाहर होना मतलब अति क्रोधित होना, जामे से बाहर होना मतलब अति क्रोधित होना। राजेश को यदि सरकंडा कहो तो वह जामे से बाहर हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। किसी को किसी चीज़ से आप सरकंडा बोलकर उसको क्रोधित किया जाता है। यहाँ जो मगह में इसको बोलते हैं पनकाना। आपके यहाँ पता नहीं इसको क्या बोलते हैं? मगह में पनकाना बोलते हैं। किसी को टीज़ करना इंग्लिश में कह दो, ठीक है? टीज़ करना। ज़हर की पुड़िया मतलब मुसीबत की जड़। उसकी बातों पर मत जाना, वह तो ज़हर की पुड़िया है। जोंक होकर लिपटना मतलब बुरी तरह से पीछे पड़ जाना, जोंक होकर लिपटना। किसान के ऊपर साहूकार का जो ऋण होता है ना, वो जोंक की तरह लिपट जाता है, छूटने का नाम ही नहीं लेता जब तक कि वो पूरा आपका खून ना चूस ले, ठीक है? जी भर आना मतलब दुखी होना, जी भर आना मतलब दुखी होना। संजय की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरा जी भर आया। जहर उगलना मतलब कड़वी बातें करना। तुम जहर उगलकर किसी से अपना कार्य नहीं करवा सकते हो। झा से शुरू करते हैं। झंडा गाड़ना या फिर झंडा फहराना मतलब अपना आधिपत्य स्थापित करना। अंग्रेजों ने झांसी की रानी को परास्त करने के पास भारत में अपना झंडा गाड़ दिया। कहाँ पे परास्त किया था, क्या आपको पता है? क्या वो ग्वालियर था? यदि हाँ तो कमेंट में बताइए। झंडा झंडी दिखाना मतलब स्वीकृति देना। तो साहब के झंडी दिखाने के बाद ही क्लर्क बाबू ने लालू का काम किया। ठीक है, वही लालू ये है जो घूस लेता है। झांसा देना मतलब धोखा देना होता है। विपिन को अपने सगे भाई ने ही झांसा दिया, उसने ही धोखा दिया।
झाड़ू फेरना मतलब बर्बाद करना। तो प्रेम ने अपने पिताजी की सारी दौलत पर झाड़ू फेर दिया, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, झाड़ू फेर दिया मतलब बर्बाद करना। झोली भरना मतलब भरपूर प्राप्त होना। तो ईश्वर बड़ा दयालु है, अपने भक्तों की वह हमेशा झोली भरकर ही देता है। झंडा गाड़ना बता दिया है। झकझोर देना मतलब हिला देना, पूर्णतः त्रस्त कर देना, अस्तबद्ध कर देना। तो पिता की मृत्यु ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया है, मतलब एकदम हिला दिया है, अस्तबद्ध कर दिया है। झाँव-झाँव होना मतलब ज़ोरों से कहा-सुनी होना। आजकल लोकल ट्रेनों में जो है वो राजनीतिक के विषय चुनाव नज़दीक आने लगा है। इस कारण आजकल लोगों के बीच वो राजनीतिक विषय को लेकर झाँव-झाँव होता है। ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। तो इन 2 गुटों के बीच झाँव-झाँव होती रहती है, मतलब ज़ोर से कहा-सुनी होती रहती है। झाड़ू फिराना या फिर जाना ऑलरेडी बताया है कि नष्ट कर देना पूरा कार्य को। ठीक झुरमुट मारना, झुरमुट मारना मतलब इस मुहावरे का अर्थ है बहुत से लोगों का घेरा बनाकर खड़े होना मतलब झुरमुट मारना। तो युद्ध में सैनिक जगह-जगह झुरमुट मारकर लड़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद झूमने लगना इस मुहावरे का अर्थ हो गया आनंद विभोर होना। तो त्रिशती के ऋषि के भोजन को सुनकर सभागार में उपस्थित सभी लोग झूम उठे, ठीक है? सभागार में उपस्थित सभी लोग झूम उठे। तो ये रहा पूरा वीडियो 7th नंबर का, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल से जो है वो ऑलमोस्ट 50 मुहावरे हैं उनको डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।